हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको कई सारे लॉ बताए थे, आपको ट्रायंगल लॉ बताया था और भी आपको पॉलीजन लॉ बताया था। आज के इस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, वो है लामी का प्रमेय। लामी का प्रमेय इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इसके लिए आपके साथ डिस्कशन नहीं कर सकता कि इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने कंडीशन अगर आपने हमारा डेली बाय डेली पर डे अपने लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थोड़ा नहीं, 100 में से आपको 60% नहीं 40% तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप डेली बाय डेली लेक्चर देखिएगा, उसके ब्याह पर अपना क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा। फिर उसके बाद उस नोट्स को रिवीजन जब करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है। तो इसीलिए पहले अपना नोट्स बनाते चलें और कंटिन्यू अपना पढ़ते भी चलें, और अपना जो भी अदरवाइज जो कि सब्जेक्ट हैं उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चलें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसी लामी थ्योरम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन समतलीय संगामी बल, समतलीय मतलब समतलीय आपको पता है, समतल एक ही समतल में होंगे, एक ही पॉइंट पर एक ही समतल में होंगे, वो समतलीय होंगे। और संगामी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, एक ही समान, समान संगामी समान, एक समान ही इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो देखो, संगामी बल यदि समावस्था में हो तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के मतलब जो भी एक बल होगा वो अगर समतलीय संगामी बल है तो शेष दो बल होंगे वो क्या होंगे, उसकी साइन की ज्या के समानुपाती होंगे। जैसा कि आपको फिगर्स में देखने को मिल रहा है। देखिएगा, समानुपाती हैं कि नहीं है, समानुपाती हैं। तो इनका हम क्या करेंगे, ये क्या कर देते हैं, हम इनका डिवाइड कर देते भाग। ये अब F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। ये आपका बहुत ही न्यूमेरिकल बेसिस के आधार पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डेरिवेशन अब आप समझ लेते हैं। थोड़ा छोटा सा लेक्चर है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जितना भी मुझे समझ आया मैंने उतना मैं आपके साथ जितना मुझे समझ है उतना ही मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। इतनी ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो ये क्या है आपकी प्रेमी प्रूफ। प्रूफ कैसे होता है ये, जैसे कि आपने फिगर से आपको अच्छे से आते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है। इसमें ये आपको फिगर चीज जहाँ से लेते हैं, ये तीन बल हैं जहाँ से ये ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ये क्या लगेगा, ट्रायंगल O A B। ठीक है, OAB तो O ये लिया। ठीक है। और बी ए का है यहाँ पर ये है, और AB ये है। ठीक है। तो ये लिए, तो O से B तक कहाँ है आपका, O से B तक का है आपका, O से यहाँ से B ये रहा। ठीक है। O से B तक यहाँ से क्या है आपका F1 है, तो F1 ले लिया। A से B तक कहाँ है आपका, A से B तक, A से B तक आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपको A से B तक कहाँ है आपका A, और यहाँ से B, तो क्या है आपका जहाँ पर A से B तक जो भी कंडीशन होगी उसको लिख लिया है हमने। ठीक है। फिर उसके बाद O से A तक। ठीक है। तो ये है आपका फिर कंडीशन। फिर उसके बाद जो भी कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, ये एंगल आपके रख दिए हैं। ठीक है। एंगल हमने रख दिए हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक ही समतल ये आपके जब 90 डिग्री पर एक ही ऐसे मिल रहे हैं तो 90 डिग्री सॉरी 80 डिग्री पर ही तो बन रहे हैं सभी को। अगर O से B से देखा जाए A तक, तो आपका ये क्या है, आपका देखिएगा ये आपका 18 डिग्री है। अगर O से देखा जाए, O से देखा जाए, क्या देखा जाए A तक, तो क्या है आपका 80 डिग्री है, और सोई B तक है। ठीक है। तो आपको इसलिए ये डिग्री में ले लिया गया है। फिर उसके बाद आपका जो प्रूफ होकर आता है जो कि साइन 180 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है। ऐसे साइन बीटा जो भी होता है आपका साइन थीटा ही निकल करके आएगा, तो आपका सिंपल सा ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड मतलब फ्री बॉडी, जो भी अपने ही अक्ष पर, एक अपने ही अक्ष पर कैसे घूमती है, उसके बाद ये कंडीशन है। तो आप अच्छे से, ये कंडीशन क्या है आपकी, जब कोई बल जो कोई अपने वो पेंडुलम वाला देखा होगा, तो पेंडुलम वाला ये वाला आपका पेंडुलम वाला है, और ये अपनी अक्ष पर क्या है, ये अपना अक्ष पर ये क्या है,
फ़िल्म फिसल रही है, ये कंडीशन है थोड़ी बहुत समझ आएगा। जहाँ से लामिस थ्योरम के उदाहरण हैं, वहाँ से आप बुक से आपको बुक होगी, आप बुक्स परचेज़ कर लीजिएगा। बुक से आपको क्या होगा, लामिस थ्योरम से उदाहरण आपको अच्छे से समझ आ जाएँगे, उसकी थ्योरी आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ज़्यादातर एक बार में क्लियर नहीं होती है, ये थ्योरी आपकी एक बार में क्लियर नहीं होती है, कोई-कोई कर लेता है बट 2 बार में आपकी क्लियर हो जाएगी अच्छे से, ठीक है? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट भाग हैं, उसको देख लेते हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। जैसे ही आपको 2 बल दे दिए, तो आपको 2 बल आपको ये समांतर बलों का परिणामी बल 2 बल दे दिए, तो उनका आपको रिजल्टेंट फोर्सेस निकालना है। तो अगर वो एक ही दिशा में होंगे, समान दिशा में होंगे, तो क्या होगा आपका, एक ही समान दिशा में होंगे तो आपका ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। अगर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज़ होंगे, तो आपका क्या होगा, ये वाला फ़ॉर्मूला लगेगा, ठीक है? तो ये है एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़, ये आपकी एक ही जैसे 2 बल हैं, एक F1 है, एक F2 है, उसका रिजल्टेंट फ़ोर्स निकालना है, तो आपको ये फ़ॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपका ये दूसरा है, आपको क्या करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज़ ऐसे घड़ी की जैसे उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज़ होगा, तो ये क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये वाला आपका फ़ॉर्मूला लगेगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अपना प्यार इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बरसाएँ। और हमारे चैनल को सपोर्ट भी दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।